Now we'll study about the relationships of mollusks to the other animals. ठीक है, mollusks जो हैं बेसिकली ये प्रोटोस्टोम्स हैं. प्रोटोस्टोम्स में जो ब्लास्टोपोर है वो माउथ में कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर डेवलपमेंट, एंड देयरफॉर देयर आर ग्रेट सिमिलैरिटीज़ इन द बायोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द mollusk एंड दी अदर प्रोटोस्टोम्स लाइक एनेलेट्स. ठीक है, जो सस्पेंडेड वॉर्म्स हैं उनके साथ इनकी सिमिलैरिटीज़ काफ़ी हैं. बोथ दे हैव सिमिलर ट्रोकोफोर लार्वी, दोनों के अंदर ट्रोकोफोर लार्वी मौजूद है. सर्टन एडल्ट स्ट्रक्चर्स ऑफ mollusk एंड द एनेलिड्स जो है वो सिमिलर हैं. फॉर एग्जांपल इनके अंदर जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स एंड देयर डक्ट सिस्टम्स जो हैं वो सिमिलर हैं. Most zoologists accept the protostomes relations of the mollusk, but the relationship between the members of this phylum and the other protostomes is distant. ठीक है, इसीलिए जो भी इनकी एवोल्यूशनरी पाथवेज हैं एंसेस्ट्रल, वो सारी की सारी स्पेकुलेटिव्स हैं, यानी कि फ़र्जी हैं, सपोज्ड हैं. ठीक है, सो इट इज़ ऑल अबाउट द रिलेशनशिप्स टू द अदर ग्रुप्स. ठीक है, नाउ विल स्टडी अबाउट द ओरिजिन ऑफ द सिलोम. ठीक है, there are a number of the hypotheses about the origin of the coelom. कैसे बॉडी कैविटी का स्टार्ट हुआ. these hypotheses develop relationships among triple plastic phyla, जैसे कि शेजोसील हाइपोथेसिस है. जो शेजन है इसका मतलब स्प्लिट होना है, और कॉइलोस का मतलब हॉलो है. इन दिस केस सिलोम इज़ फॉर्म्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ द मेसोडर्म. ठीक है, मेसोडर्म की स्प्लिटिंग से जो है वो सिलोम जो है वो डेवलप होती है. ठीक है, और इट इज़ फाउंड इन ऑल प्रोटोस्टोम्स. ठीक है, मेसोडर्म फिल्स द एरिया बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, और सिलोम इज़ फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ दिस मेसोडर्म. जो मिडल लेयर है वो इसको जो है वो सेपरेट करती है. इट इंडिकेट्स दैट मेसोडर्मली ड्राइव्ड टिश्यूज दिस आर फॉर्म्ड बिफोर द सिलोम फॉर्मेशन. इट सजेस्ट दैट अ ट्रिपल ब्लास्टिक एसिलोमेट फ्लैटफॉर्म बॉडी फॉर्म इज़ द एंसेस्टर ऑफ द सिलोमेट बॉडी फॉर्म. ओके, और जो सेकेंड हाइपोथेसिस है इट इज़ एंटीरोसील हाइपोथेसिस. ठीक है, और इसमें आप देखें कि जो एंटीरोन है ये एंटीरोन का मतलब गट है और कॉइलोस का मतलब हॉलो है. दिस हाइपोथेसिस बेसिकली सजेस्ट दैट द सिलोम हैव अराइजन एज आउट पॉकेटिंग ऑफ ए प्रिमिटिव गट. जो पहले मौजूद थी गट, उसकी आउट पॉकेटिंग है ये, जो कि एंटीरोसील कहलाती है. एंड दिस पैटर्न ऑफ द सिलोम फॉर्मेशन इज़ प्रेजेंट इन ड्यूटेरोस्टोम्स. ठीक है, ये ड्यूटेरोस्टोम्स के अंदर जो है ये इस तरह की सिलोम फॉर्मेशन मौजूद है. द एनिमल्स इन विच ब्लास्टोपोर्स जो है वो माउथ में डेवलप नहीं होता बल्कि एनस में डेवलप होता है, एंड माउथ फॉर्म्ड एज अ सेकेंडरी ओपनिंग्स. इनको हम ड्यूटेरोस्टोम्स कहते हैं. ठीक है, जिनमें ब्लास्टोपोर जो है वो एनस में डेवलप होता है. दिस हाइपोथेसिस सजेस्ट दैट द मेसोडर्म एंड द सिलोम दिस आर फॉर्म्ड फ्रॉम द gut of the diploblastic animal. It means that the mesoderm fills the body cavity of a coelomate animal, and triploblastic acoelomate body was formed. Therefore, acoelomate body form was secondarily derived from the coelomate body form. ओके, अब इनका दोनों हाइपोथेसिस का जो कंक्लूजन निकलता है बेटा वो क्या निकलता है थर्ड ईयर. अनफॉर्चुनेटली जो जोलॉजिस्ट हैं दे डोंट नो विच हाइपोथेसिस इज correct. Some zoologists they believe that the coelom was formed more than once in different evolutionary lineages. ठीक है, therefore more than one explanation कैन बी करेक्ट. ठीक है ना, इसका मतलब क्या है कि दोनों ही जो हैं वो इनको करेक्ट समझा जा सकता है, बिकॉज जोलॉजिस्ट डोंट नो विच हाइपोथेसिस इज करेक्ट. अभी तक जो है ये मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी है कि इनमें से कौन से हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्टेबल है. कुछ जो जोलॉजिस्ट हैं वो ये यकीन रखते हैं कि जो सिलोम है ये बन गई थी मोर देन वंस इन डिफरेंट एवोल्यूशनरी लिनिएजेस, यानी कि डिफरेंट जो एवोल्यूशनरी जो लिनिएजेस हैं उनके अंदर ये डेवलप हुई थी. इसलिए किसी एक एक्सप्लेनेशन को करेक्ट मानना जो है वो ठीक नहीं है. ओके, अच्छा जी, इसके अलावा जो है नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी मोलस्कन की जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं. स्टार्ट में भी हमने थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो थी वो इसकी देखी हैं.
ठीक है। तो फर्दर हम इनकी मज़ीद कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर्स हैं ये वाली। बॉडी ऑफ द टू पार्ट्स हैं, हेड फुट एंड द विज़रल। इसके अलावा मेंटल सिक्रीट कैलकेरियस शेल जो कि विज़ल मैस को कवर करता है। मेंटल कैविटी मौजूद है विद फंक्शन एज द एक्सक्रीशन एग गैस एक्सचेंज एलिमिनेशन ऑफ द डाइजेस्टिव वेस्ट एंड रिलीज ऑफ द रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट्स। ओके, एंड दे हैव बायलैटरल सिमेट्री। दे डेवलप प्रोटोस्टोम कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक द ट्रोकोफोर लार्वी इनके अंदर मौजूद है, स्पायरल क्लीवेज है और शाइजोसिलस सिलोम फॉर्मेशन है इनके अंदर। ओके, और इसके अलावा जो सिलोम है ये रिड्यूस्ड होती है कैविटी के अंदर, एंड दिस कैविटी सराउंड द हार्ट, नेफ्रीडिया एंड गोनेड्स। ओके, एंड दे हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इनके अंदर कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है एक्सेप्ट वन क्लास विच इज़ स्फेलोपोडा। ओके, और जो रेड्यूलर स्ट्रक्चर है वो भी इनके अंदर मौजूद है जो कि स्क्रैपिंग ऑफ द फूड के लिए यूज़ किया जाता है, बिकॉज मोस्टली दीज आर स्टक टू द सबस्ट्रेटम। ठीक है, और सबस्ट्रेटम के ऊपर से जो फूड है